और अब ये नकाह के ऊपर नकाह कर कर बैठी हुई हैं, इन पे तो डायरेक्ट फतवा लग, और ये फाशाए हरकतें कर रही हैं एक और शख्स के साथ। उन्होंने खुला लिया, मैंने उनको डाइवोर्स नहीं दी, ना मैंने किसी पेपर पे सिग्नेचर किए हैं, ना ही मुझे कोई नोटिस आए हैं। ये लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं, झूठ बोलती हैं और पैसे मंगवा कर खाती हैं। मुझे अपने सारे मसले मसाइल बताएं। इन्होंने मसले मसाइल बताते बताते साथ उनके साथ रिश्ते कायम करना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हम लोग जो है समीना की स्टोरी कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा नीडी थी, जिसका ये कहना था कि वकील के साथ उसकी शादी हुई है, उसको छोड़ के चला गया है, बहुत ही तंगदस्ती में गुजारा कर रही है। फिर एक वीडियो हमें देखने को मिली है कि वो गजरे बेच रही है, गजरे बेचकर अपने अपने बाल बच्चों का गुजारा कर रही है। मेरे साथ जो है समीना के साबका शोहर मौजूद हैं, उनका कुछ अजीब ही कहानी है। कहना है कि समीना जो है वो ठीक नहीं है, वो लोगों से पैसे मंगवा के खाती है। ये सारा वाकया क्या है जानते हैं उन्हीं के शोहर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया मुझे बताएं कि आप समीना के बारे में क्या जानते हैं? समीना के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा अरसा उनका मेरे साथ ही गुजरा है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी ये 5वीं शादी होगी। ठीक है, ये लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं, झूठ बोलती हैं और पैसे मंगवा कर खाती हैं और उनके साथ गलत रिलेशनों में। ये सब चीजें आपको कैसे पता? और मुझे ये बताएं कि आपसे शादी उसकी जो है कब हुई थी? मेरी उससे शादी बहुत देर हो गई है, 17-18 साल मेरी शादी को हो गया। मेरा एक बेटा 14 साल का है, एक छोटा वाला 9 साल का है। आप खुद अंदाजा लगा। अच्छा, समीना के पास जो 2 बेटे हैं वो आप ही के हैं? जी, वो मेरे बेटे हैं। आपसे शादी जो है कितना अर्सा पहले हुई थी? और क्या नाम है, जो आदिल वकील से शादी की थी उससे पहले आपसे शादी हुई थी? जी, आदिल असलम से पहले मेरे साथ उसकी शादी थी, और मेरे बाद उसने आदिल असलम से की। मैंने तो इनको डाइवोर्स नहीं दी, इन्होंने तो खुला। पहली शादी थी मेरे साथ इनकी 3rd शादी। आपसे पहले भी मजीद 2 शादियां कर चुकी थी? जी, मेरे से पहले भी इनकी 2 शादियां हो चुकी हैं, और मैं 3rd और 4th जो है, चौथा जो है वो आदिल असलम है, और 5वां अभी एक और न्यू एंट्री है साहब, वो है। अब वो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, आप वो दिखा सकते हैं लोगों को और बता सकते हैं कि ये किस तरह की औरत है। इनका अभी तक ना दिल भर रहा है, ना इनको शर्म आ रही है। मैं तो नाइब से भी ये गुजारिश करूंगा कि ऐसी औरतों को पकड़ें। आप कह रहे हैं कि ये लोगों से पैसे मंगवा के खाती है, अपना जो है तंगदस्ती का रोना लोगों को सुनाती है, इस बारे में मतलब क्या प्रूफ है आपके पास जो आप ये बात कर? जी, मेरे पास ये प्रूफ है कि ये मेरे ही फोन में अपना एक दूसरा बिजनेस व्हाट्सएप बनाकर यूज कर रही थी। जो इन्होंने हेल्प के लिए वीडियो में आवाज लगाई थी, उसमें इनको काफी सारी हेल्प हुई और लोगों से ये अटैच हुई, जिनके साथ इनके बहुत सारे रिलेशंस कायम हुए, वो इनके दोस्त यार बने। और ये सब जो लोग हैं जिनसे उन्होंने डोनेशन ली, ये सब किस तरह से बने? ये इसी तरह बने कि इन्होंने इंटरव्यू में, आपको बता रहा हूँ, कि अपना नंबर ऐड करवाया था कि जी मुझे हेल्प चाहिए, और मुझे मेरे बच्चे जो है उनकी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ना उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें अच्छे भी आए, बुरे भी आए, और इसके साथ अटैच होते चले गए। इनको ये पता चलना शुरू हो गया कि मैं लोगों को किस तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ और किस तरह उनसे पैसे ले सकती हूँ और उनको खा सकती, और ये सिस्टम करना शुरू हो गई। अच्छा, समीना का तो ये भी कहना है कि बहुत सारे एंकर्स उनके पास आए, उन्होंने इनको जो है मतलब गलत नजरों से देखा है, बहुत सारी गलत बातें भी कही हैं इनको। जब आप किसी को इतनी परमिशन देंगे, जब आप किसी को आने की इजाजत देंगे, तो आएगा ही अगला। जब किसी को इतनी अपनी चीजें दिखाएंगे और उसको तस्वीरें वायरल करेंगे, उसके साथ बातों में रहेंगे, उससे बातचीतें करेंगे, तो फिर वो बंदा तो आपके लिए कायल हो गई। मतलब समीना जो अगले बंदे को अपनी तरफ माइल करने के लिए खुद उनको इंस्ट्रक्शन देती थी। शी इज यूजिंग द मैजिक वर्ड एंड मैजिक वॉइस। ये बात आप इतने प्रूफ से किस तरह से कह सकते? आप उसके सारे इंटरव्यू देखें, उसकी वॉइस सुने, उसके वर्डिंग सुने। ये पढ़ी लिखी नहीं है, बट शी इज वेरी क्लेवर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपसे उनका डाइवोर्स हो चुकी थी, उन्होंने आदिल से शादी की है, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से आपकी एंट्री किस तरह से हुई? मेरे से उन्होंने खुला लिया, मैंने उनको डाइवोर्स नहीं दी, ना मैंने किसी पेपर पे सिग्नेचर किए हैं, ना ही मुझे कोई नोटिस आए हैं। इन्होंने आदिल असलम के साथ जाकर अदालतों में मेरे से खुला लिया, और वो इनको 1 साइडेड डिग्री हुई, और उसके बाद इन्होंने आदिल असलम से अपनी घर गृहस्थी बसाई, वो भी चोरी। और मुझे यही कहती थी कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे उसके पीछे बदनाम करते थे। इसी वजह से मैंने घर बार छोड़ा और उसके साथ शादी वगैरह हर चीज करके बैठ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब आदिल उसको छोड़ के गया था, ठीक है, आप ही थे हमें जो है रास्ता दिखा के समीना के घर लेके गए? एग्जैक्टली, आप ही थे। जी।
तो फिर आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस वक्त? इन्होंने कहा कि जी मैं तो आदिल असलम के पीछे मर रही हूँ, मर जाऊंगी, कॉलेज गर्ल बनी हुई थी, ठीक है, और आप अपने बच्चे ले जाएं, अपना सामान ले जाएं। जब आप लेकर जा रही थी तब आपको इस चीज का ख्याल नहीं था, आप वहीं पे मेरे बच्चों को छोड़ती, घर बार छोड़ती, 4 लोगों को बिठाती और कहती कि जी मैं इससे शादी कर रही हूँ, ये तेरा घर, ये तेरे बच्चे, और मैं वो जा रही हूँ। मुझे भी समझ आती ये कौन सी इंसानियत थी कि जी मैं आपसे 3 महीने के लिए इलादगी ले रही हूँ, जैसे किसी इद्दत को पूरा करना है, तो फिर मैं आपको बुला लूंगी। जब तक उसके साथ मामला सेट कर ले, उसको परख ले, अगर वो छोड़ता है तो ठीक है, नहीं तो उसको रखी जाएगी और इद्दत भी पूरी हो जाएगी। और ये कहाँ गई, मुझे इस चीज का पता ही नहीं है कि ये किधर को चली गई, कहाँ इन्होंने घर लिया। मुझे तो ये धोखे में रखती थी। मुझे इन्होंने एंट्री इस वजह से की कि जी आदिल असलम तो मुझे छोड़ के चला गया, मुझे तो मेरी जिंदगी मौत का पता कोई नहीं है, तो तुम अपना बच्चे और अपने सामान ले जाओ। तो मैंने आप उस दिन अपने बच्चे लेने के लिए आए थे? मैं जब गया, मैंने जब इनके हालात और हर चीज को मैंने देखा, तो मैंने कहा कि यार एटलीस्ट मेरे बच्चों की माँ है, ठीक है, गलतियां किससे नहीं होती है, इससे भी होगी है, चलो इसको एक और मौका देते हैं कि ये इंसान बन जाए, इंसान की बच्ची बन जाए। लेकिन उसमें ऐसी कोई काबिलियत ही नहीं है। इंसान बनना चाहती है ना, इनको चाहिए था कि मैं अपना घर वापस रिटर्न होती, मेरे से जो गलती गुस्ताखी हुई है मैं उसकी माफी मांगती, पर नहीं, इन्होंने तो कहा कि जी नहीं मैंने बहुत फख्र का काम किया है। इन्होंने तो मीडिया में ये भी कहा कि जी हम राजपूत हैं, हम तो हिजाब वगैरह और पर्दे के बगैर किसी के सामने नहीं आते। ये डाटा लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये राजपूतों की फैमिली और उस फैमिली से बिलोंग करती, जो अपना खानदान भी बदनाम कर रही है ना, अपने पेरेंट्स को भी बदनाम कर रही हैं, अपनी जात बात को भी बदनाम कर रही हैं। ये कहाँ का दस्तूर है? और फिर ये कहती हैं कि जी मेरे साथ ये मदीना रियासत में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया। ये तो इस मदीना रियासत में खुद अपना इंसाफ लेके बैठी हुई हैं। ये कौन सी मदीना रियासत? अच्छा, ऑफ द कैमरा आप ये कह रहे थे कि इन्होंने बहुत सारे चैनल्स पे अपनी वीडियोस बनाई हैं, अपना नंबर भी बकायदा लगवाया, उनको डोनेशन भी काफी है, जिसमें से 2 लाख रुपए लगा के आपको भी दुबई भेजा है जी, डोनेशन के पैसे थे जी ऐसे ही है। अगर 2 लाख रुपए लगा के आपको दुबई भेज सकती है तो इसका मतलब ह्यूज अमाउंट इनके पास भी इकट्ठी हुई है। जी काफी अमाउंट है। इन्होंने अपने घर बार बनाया है, अच्छा खासा घर बार बना कर इन्होंने अपने पेरेंट्स को वहां शिफ्ट किया हुआ है। और एक भाई से ये राशन पर मंथ लेती हैं, वो भाई इनको पर मंथ राशन देता है, जिससे ये अपना बहन भाइयों को और अपने माँ बाप को पूरा करती हैं। जो औरत अपना पीछा पूरा करती है वो कभी बच सकती है? कभी नहीं बच सकती। जो एनजीओ के ऑनर हैं वो इनके रिलेशन में कायम हुए, उन्होंने भी इनको हेल्प के लिए आवाज की कि आपका अगर पाकिस्तान आपकी आवाज या आपकी मदद नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ यूके में बड़े अरसे से हूँ और हमारी यहाँ की जो एनजीओ है वो आपकी हेल्प करना चाहती है, आप मुझे अपने सारे मसले मसाइल बताएं। इन्होंने मसले मसाइल बताते बताते साथ उनके साथ रिश्ते कायम करना शुरू कर दिए और इस कदर के रिश्ते कायम करना शुरू कर दिए कि आप ये लोगों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि लोग देख रहे हैं। वो भी आदिल असलम की तरह एक अंधा हुआ है, एक औरत की असलियत जानते हुए भी वो फिर भी इससे शादी कर रहा है। और मैं नहीं इस चीज को समझ सकता और मान सकता, जिस औरत ने अपना हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया हो, इससे उसको समझ नहीं आती है। जो भी इनके साथ कांटेक्ट करते हैं उन सबको ट्रैप करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनसे पैसे लेते हैं और उनको अपने रिलेशन में लेके आती है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि इनका ये बिजनेस बन चुका हुआ है। अब ये कोई जॉब शॉप तो कर नहीं सकती हैं, इनके घरों के रहन अखराजात हर चीजें बहुत सारा। या अभी भी इसको डोनेशन आ रही है? अभी भी इसको आ रही है। अब तो ये जिस की ये बीवी बन चुकी हैं उसने इसको घर बार बंगला लेकर दिया, गाड़ी लेके दिया है। उस गाड़ी के पीछे दिखाएं SK राजपूत लिखा हुआ है। तो अब इनको किस चीज की जरूरत है? सोने का लॉकेट, सोने की अंगूठियां, इनका बेडरूम देखें, ये लोग दिखाएं आप इनको कि ये इनका बेडरूम, इनके बच्चों का बेडरूम अलग से। और अब ये यूके जाने की तैयारी कर रही हैं। इन जैसियों को तो डिपोर्ट करना चाहिए, एयरपोर्टों पे इनकी तस्वीरें लगानी चाहिए। और मेरी तो नैब से भी गुजारिश होगी कि वो ऐसी जैसी औरतों को पकड़ें और ऐसी जैसी औरतों के बारे में जानने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे एविडेंस, ये सारी बातें जो आप करें, आपने किस तरह से कलेक्ट की है? क्योंकि ये मेरे ही फोन में दूसरा व्हाट्सएप बनाकर यूज कर रही थी, बिजनेस व्हाट्सएप। उस पे ये जो जब आदिल से इसका जो है ब्रेकअप हुआ, आदिल छोड़ के गया है इसको, उसके बाद आप इनके साथ रह रहे थे? जी मेरे साथ ये 5-6 महीने रही हैं। वहाँ के रहने वाले सब लोगों को पता है कि ये मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं इनके साथ रह रहा हूँ।
और ये पॉलर भी जा रही हैं, तो वो भी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ है कि आप आ जाएं, मुझे ले जाएं, मैंने फलानी जगह काम के लिए जाना, आप मुझे छोड़ आए, वहाँ से फिर इतने बजे ले लीजिएगा। वो सारा मेरे पास एविडेंस मौजूद है, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने अगर कचहरी जाना है, वहाँ पे वकील से मिलना है, तो मैं साथ जा रहा हूँ। वहाँ पे इन्होंने मुझे किसी और नाम से अपने वकील के सामने जाहिर किया हुआ था। फिर उसके बाद अगर इन्होंने आदिल असलम के खिलाफ कहीं कंप्लेन जाना है, नैब के उधर कंप्लेन करने गई हैं मेरे साथ, पुलिस स्टेशनों में भी अगर ये गई हैं तो वहाँ भी मेरे साथ ही गई हैं। वो पुलिस स्टेशन वालों से के सामने जब मैं जाऊं या वो मुझे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये लड़का इनके साथ। अच्छा, मुझे एंड द एंड आप क्या चाहते हैं? ये सारा जो है पोल पट्टी समीना की खोलने के बाद आप क्या चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के सामने एक सही चेहरा सामने आना चाहिए। लोग इंटरव्यूज आप लोग करते हैं, आप करके चले जाते हैं, अगला आजकल तो यूट्यूब पर ऐसे बना हुआ है तो कि लोग तो अपने रिश्ते ढूंढते फिर रहे हैं इस पे। सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए औरतों की देखते हैं कि जी कौन सी औरत मजबूर है, उसके साथ हेल्प करते हैं और उसके साथ रिश्ते बनाने की और शादियां करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसने 20 की हो। अब ये इतनी शादियां करती जा रही हैं तो क्या इसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। अब ये इस तरह करती जा रही हैं, वो बच्चे ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, वो सिर्फ इसी के ये काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं और लेते हैं। ना उनको पता होता है कि हमारी माँ आगे से कहाँ जा रही है। कल को वो बड़े होंगे तो अपनी बीवी बच्चियों, अपने बहू बेटियों की भी यही काम करेंगे, क्योंकि बचपन से अपनी माँ का ये कर रहे थे। जो लोग इसको हेल्प कर रहे हैं ना, वो लोग इससे अपने मेहनत के पैसे वसूल करें, वो इससे अपने हक लाल के पैसे वसूल करें, क्योंकि वो पैसे तो गए हैं डूब। इन्होंने तो केस पे लगाने थे कि जी मुझे आदिल असलम से इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, हक महर चाहिए, अगर उसने मुझे छोड़ना है तो वो मेरे पैसे मुझे पे करे। चोरियां जो इन्होंने उस पर डाली वो सब झूठ है, वो हर चीज़ इन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, खुद ही चोरियां करवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी मुझे ये इतने पैसे वापिस करेगा और मैं इससे इस तरह पैसे खाऊंगी, उसको ब्लैकमेल करी। जब समीना ने जो आदिल के खिलाफ या अपने मतलब शोहर से डाइवोर्स के खिलाफ जो भी वीडियो बनाई थी पहले, वो सब झूठ है। हाँ जी, वो सब कुछ झूठ है, इसलिए कि ये लोगों से इन्होंने ये बिजनेस पकड़ा हुआ है। एक बंदे से शादी की तो उससे खा लिए, उसको ब्लैकमेल कर लिया। अब मेरे साथ ये सिस्टम है तो मुझे बच्चों के खर्चों की वजह से ब्लैकमेल करना कि जी 60-70 हज़ार रुपये उनका खर्चा भेजो, फीसें भेजो। मैं कोई भी चीज़ करूंगा तो क्या ये उस पर हक जताना शुरू कर देगी कि ये तेरे बच्चों का राइट है और हर चीज़ है। और फिर अब आदिल असलम है तो उससे 20-25 लाख का इसने उसके ऊपर ये सारा इल्ज़ाम लगाया हुआ, और खाने के चक्करों में इधर से एनजीओ को खा रही है, इधर से लोगों को खा रही है। आखिरकार इसने करना क्या और जाना कहाँ है? इसको को पूछे तो सही, इसकी ये सब चीज़ें आप क्यों नहीं माशरे में लाते हो, लोगों को बताते हो और इस पर एक्शन लेते हैं। और अब ये निकाह के ऊपर निकाह कर कर बैठी हुई हैं, इन पर तो डायरेक्ट फतवा लगता है और बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि आदिल असलम से अभी इनको रिटर्न डाइवोर्स नहीं हुई और ये फाशाए हरकतें कर रही हैं एक और शख्स के साथ। वो ये लोग देख रहे हैं और राजपूत फैमिली को ये चीज़ें जो शोभा देती हैं, वो इज्जत कहाँ गई है, वो फैमिली कहाँ गई है जो ये सब देख रही हैं और जो अपने खानदानों को, अपनी फैमिली को ये बदनाम कर रही हैं। तो इनको किसी से भी लगाव नहीं है, ना अपने बच्चों से प्यार है, ना ही इनको अपने किसी फैमिली मेंबर से प्यार है और ना ही किसी से। इनको सिर्फ अपनी खूबसूरती, अपने खुद और खुद से प्यार और अपनी ये जवानी पे नाज है कि जी जब तक ये चल रही है। आखिरकार आपने वो न्यूज़ देखी थी शाहीन की, उनके साथ क्या हुआ? मीनारे पाकिस्तान से आखिरकार उन्होंने छलांग लगा दी, क्योंकि उन्होंने भी लोगों के साथ इसी तरह के काम करने और ये सिस्टम शुरू कर दिया था। ऐसे ही लोगों का आखिरकार होता गया। यहाँ से हमारा पाकिस्तान भी ये बदनाम कर रही हैं, हमारे इस्लाम को भी ये बदनाम कर रही हैं। यहाँ से दुबई जाती हैं तो क्या करती हैं? वहाँ जाकर बाहर के मुल्कों में अगर जाएंगी तो वहाँ जाकर ये क्या करेंगी? यही काम करेंगी, लोग इनको इस्तेमाल करेंगे। जो लोग इनको बुला रहे हैं या ये जिनके साथ ये इस तरह के सीन कर रही हैं, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये कितनी शादियां कर चुकी है और अपने घर नहीं बसाए इसने और उनको खुद ही खराब करती रहे और वो बंदे भी छोड़ के जाते रहे हैं। एटलीस्ट वो आखिरकार इसको क्या कहेंगे? छोड़ ही देंगे ना। और वहां जाके ये क्या करेंगी? काम ही करेंगी ना। अब इनका ये इन फ्यूचर प्लान है कि जी मैं बच्चों को यहाँ रखूं और वहां जाऊं, वहां जाके जो उसके साथ फाशाए हरकतें करनी है वो करूं
और बच्चों को वहाँ से यहाँ खर्चा भेजती रहूँ, मेरे माँ बाप भी खुश, मेरे बहन भाई भी खुश, मेरे बच्चे भी खुश। जी नाज़रीन, समीना के साबका शौहर की आपने गुफ्तगू सुनी। बहुत ही शर्मनाक जो है बातें हैं कि पहले इनसे शादी की, फिर वकील जो है आदिल उनके साथ शादी की। उनका इंटरव्यू आप हमारी स्क्रीन पे पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि ऐसी औरतों को, ऐसी एक औरत हमने पहले भी डिस्क्लोज की थी, एक्सपोज किया था उसको, कि वो बिला वजह लोगों की डोनेशन जो है पैसे वगैरह खा रही थी, और इस पे करने पे हम लोग पॉइंट हो गए थे, हम क्रिटिसाइज हो गए थे। लेकिन आज समीना का अगेन हम एविडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि जो लाखों की तादाद में अपने साबका शौहर जिनसे तलाक ले चुकी है, खुला ले चुकी है, उनको उस पैसों पे जो है दुबई भेज सकती है, उनको सेटलमेंट कर सकती है, अपने घर को सेट कर रही है। उस बंदी ने कितनी डोनेशन ली होगी, और अभी तक मजीद वो उसी चक्कर में है, डोनेशन ले रही है, अपना घर सेट कर रही है, और जो है यंग यूथ उनकी जिंदगियां खराब करी सिर्फ उनको ट्रैप करके। ऐसे औरत के खिलाफ जो है वाकई कार्रवाई की जाए। और जो डोनेशन करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि पहले आप देखा करें कि क्या वाकई हम जिसको डोनेशन दे रहे हैं उनको लगती भी है कि नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।